कभी आपने महसूस किया है कि आपका शरीर ठीक है, सब कुछ बाहर से नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर से लगता है जैसे आप थके हुए हैं बिना कुछ किए। आप परेशान हैं बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के। आप चिड़चिड़े हैं बिना किसी वजह के। सच ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, आपका माइंड पॉइजन्ड हो चुका है। ये पॉइजन बाहर से नहीं आया, ये धीरे धीरे रोजाना आपकी सोच के रास्ते आपके अंदर गया है। आज का इंसान एक्सीडेंट से नहीं टूटता, आज का इंसान मेंटली टॉक्सिक होकर टूटता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि वो पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 मेंटल टॉक्सिन्स की जो चुपचाप आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फोकस और फ्यूचर को खा रहे हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, आज हम सॉल्यूशन भी समझेंगे, क्योंकि पॉइजन को पहचानना काफी नहीं, डिटॉक्स करना जरूरी है। मेंटल टॉक्सिन 1, कंपैरिजन। कंपैरिजन सबसे मीठा जहर है, क्योंकि ये धीरे धीरे असर करता है। आप किसी को देखते हैं, उसकी सक्सेस, उसका लाइफस्टाइल, उसकी ग्रोथ, और अचानक आपके अंदर एक आवाज उठती है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यहीं से पॉइजन शुरू होता है। कंपैरिजन आपको मोटिवेट नहीं करता, कंपैरिजन आपको इंफीरियर फील कराता है। आप अपनी जर्नी भूल जाते हैं, अपनी प्रोग्रेस इग्नोर कर देते हैं और किसी और के हाईलाइट रील से अपनी लाइफ जज करने लगते हैं। कंपैरिजन का सबसे डेंजरस इफेक्ट यह है कि ये आपकी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल बना देता है। अब आप खुद को वैसे फील करते हैं जैसे दुनिया ट्रीट कर रही है। अगर कोई आगे है तो आप छोटे लगते हैं, अगर कोई पीछे है तो आप टेम्पररी अच्छा फील करते हैं। ये स्टेबल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। समाधान, कंपैरिजन डिटॉक्स। कंपैरिजन का इलाज मोटिवेशन नहीं है, कंपैरिजन का इलाज सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको रोज खुद से यह पूछना होगा, क्या मैं कल से बेटर हूं? आपको दूसरों की स्पीड नहीं, अपनी डायरेक्शन देखनी होगी। जिस दिन आपने अपनी ग्रोथ को दूसरों की सक्सेस से अलग कर दिया, उस दिन कंपैरिजन खत्म होना शुरू हो जाएगा। मेंटल टॉक्सिन 2, पास्ट गिल्ट। गिल्ट ये वो पॉइजन है जो आपको पीछे खींचता रहता है। आपने जो गलती कर दी, जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो रिश्ता टूट गया, आप फिजिकली आगे बढ़ जाते हो लेकिन मेंटली वहीं अटके रहते हो। पास्ट गिल्ट आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देता और फ्यूचर क्रिएट करने नहीं देता। आप खुद को पनिश करते रहते हो बिना रियलाइज किए। समाधान, गिल्ट डिटॉक्स। पास्ट सीखने के लिए होता है, सजा देने के लिए नहीं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप गलती नहीं थे, आप सीख रहे थे, उसी दिन गिल्ट डिसॉल्व होने लगता है। मेंटल टॉक्सिन 3, फ्यूचर फियर। अब आता है फ्यूचर फियर। फ्यूचर फियर वो पॉइजन है जो अभी कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आपको परेशान करता है। क्या होगा अगर फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर पैसा खत्म हो गया तो? फ्यूचर फियर इमेजिनेशन का मिसयूज है। आप फ्यूचर को प्लान करने की जगह फ्यूचर को डरने लगते हो। समाधान, फियर डिटॉक्स। फ्यूचर डर से नहीं, क्लैरिटी से हैंडल होता है। आपको पूरे फ्यूचर का बोझ नहीं उठाना, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप साफ रखना है। फियर तब खत्म होता है जब फोकस इमेजिनेशन से एक्शन पर जाता है। मेंटल टॉक्सिन 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपके लाइफ का सबसे ज्यादा सुना गया वॉइस आपकी अपनी आवाज है। और अगर वही आवाज आपको रोज बोले, तू नहीं कर पाएगा, तू एवरेज है, तेरे बस का नहीं है, तो दुनिया कुछ कहे या ना कहे, आप खुद को तोड़ देते हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक स्लो सुसाइड है जो सोशली एक्सेप्टेबल है, इसलिए डेंजरस है। समाधान, सेल्फ टॉक डिटॉक्स। आपको पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं, आपको ऑनेस्ट बनना है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे लेकिन उन्हें आइडेंटिटी मत बनाओ। थॉट और ट्रूथ अलग होते हैं, यह सीखना डिटॉक्स की शुरुआत है। मेंटल टॉक्सिन 5, सोशल मीडिया ओवरलोड। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन नहीं, स्टिम्युलेशन ओवरडोज है। आप बिना रियलाइज किए दिन में सैकड़ों जिंदगियां देख लेते हो और अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। अटेंशन टूटता है, फोकस मरता है, सैटिस्फैक्शन खत्म होता है। समाधान, डिजिटल डिटॉक्स। आपको सोशल मीडिया छोड़ना नहीं, कंट्रोल करना है। जो चीज माइंड डिस्टर्ब करे उसे कंज्यूम करना बंद करो। साइलेंस मेडिसिन है, लेकिन लोग नॉइस के एडिक्ट हो चुके हैं। अब जरा एक डीप सच समझो, ये 5 मेंटल टॉक्सिन्स अलग अलग नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। कंपैरिजन गिल्ट कहला करता है, गिल्ट फियर को जन्म देता है, फियर नेगेटिव सेल्फ टॉक बनता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक सोशल मीडिया एस्केप खोजता है और सोशल मीडिया कंपैरिजन को फिर से एक्टिवेट कर देता है।
यही लूप है जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। डिटॉक्स का मतलब ये लूप तोड़ना है। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रांग बनो। डिटॉक्स का मतलब है आप अवेयर बनो। अवेयरनेस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब प्रैक्टिकल डिटॉक्स रूल्स समझो। पहला रूल, आप हर थॉट पर बिलीव नहीं कर सकते। थॉट वेदर की तरह है, आते जाते रहते हैं। आप वेदर नहीं हो, आप स्काई हो। दूसरा रूल, इमोशन टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी नहीं। आप आज एंग्शियस हो सकते हो, लेकिन एंग्शियस इंसान नहीं हो। तीसरा रूल, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगी क्योंकि पॉइजन निकल रहा होगा और हीलिंग हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आपका माइंड आज कंप्लीटली साइलेंट हो जाए तो क्या आप अपने साथ बैठ पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो डिटॉक्स जरूरी है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा नॉइज कम करना होगा, रोज थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन छोड़ना होगा, रोज थोड़ा थोड़ा खुद से सच बोलना होगा। डिटॉक्स ड्रामेटिक नहीं होता, डिटॉक्स डेली होता है। और याद रखो, आप वीक नहीं हो, आप ओवरलोडेड हो। माइंड साफ होगा तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, फोकस लौटेगा, एनर्जी बहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फिर से खुद जैसे महसूस करोगे। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, मेंटल डिटॉक्स कोई एक दिन का काम नहीं है। यह कोई मोटिवेशनल इवेंट नहीं है जहां आप सुनकर खुश हो जाओ और फिर सब वैसा ही चलने लगे। मेंटल डिटॉक्स एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। जैसे शरीर को रोज साफ पानी चाहिए, वैसे ही दिमाग को रोज साफ इनपुट चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग में जो भी आता है उसे बिना फिल्टर किए स्वीकार कर लेते हैं। हर खबर, हर ओपिनियन, हर कमेंट, हर कंपैरिजन, हर डर, सब कुछ बिना परमिशन अंदर चला जाता है। और फिर लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना भारी क्यों फील कर रहा हूं। आप भारी इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपने अपने दिमाग को डस्टबिन बना लिया है। अब डिटॉक्स का सबसे प्रैक्टिकल स्टेप समझो। आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना है, आज मैंने अपने दिमाग में क्या डाला? क्या आपने ऐसी चीज देखी जिससे आप इंफीरियर फील करने लगे? क्या आपने किसी की बात सुनी जिससे आपकी एनर्जी नीचे चली गई? क्या आपने अपने ही बारे में कुछ ऐसा सोचा जो आप किसी और से कभी नहीं कहते? अगर हां, तो पॉइजन आइडेंटिफाई हो चुका है। डिटॉक्स की शुरुआत आइडेंटिफिकेशन से होती है, डिनायल से नहीं। अब एक और डीप लेयर पर चलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि सच ये है कि उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा है। फियर, गिल्ट, कंपैरिजन, ये सब प्रोटेक्शन नहीं है, ये पुराने प्रोग्राम्स हैं जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पुराने प्रोग्राम्स को तभी छोड़ता है जब नया बिहेवियर कंसिस्टेंटली दिखे। इसलिए डिटॉक्स में कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक दिन साइलेंस रख ली और अगले दिन फिर वही ओवरलोड, तो डिटॉक्स नहीं होगा। आपको अपने दिमाग को नया नॉर्मल सिखाना होगा। अब बात करते हैं सबसे इग्नोर्ड लेकिन सबसे पावरफुल डिटॉक्स टूल की, बाउंड्रीज। ज्यादातर लोग मेंटली इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनके पास इमोशनल बाउंड्रीज नहीं होती। हर किसी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाती है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन आपका बोझ बन जाती है, हर किसी की ओपिनियन आपकी डायरेक्शन तय करने लगती है। ये काइंडनेस नहीं है, ये सेल्फ नेग्लेक्ट है। जब तक आप ना कहना नहीं सीखते, तब तक आपका दिमाग साफ नहीं हो सकता। बाउंड्री गिल्ट के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ लगती है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात समझाना जरूरी नहीं, हर इंसान को खुश करना जरूरी नहीं, उस दिन आपका दिमाग हल्का होना शुरू हो जाएगा। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वो आपकी डिटॉक्स को या तो सपोर्ट करेगा या सैबोटाज करेगा। अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, कंप्लेंट कल्चर में रहते हो, विक्टिम मेंटालिटी के बीच रहते हो, तो आपके दिमाग में रोज फिर से पॉइजन आएगा। डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप सबको छोड़ दो। डिटॉक्स का मतलब है कि आप हर बात को अंदर मत जाने दो। आप फिजिकली कहीं भी हो, लेकिन मेंटली सिलेक्टिव बनो। सिलेक्टिव होना एरोगेंस नहीं, सर्वाइवल स्किल है। अब बात करते हैं स्लीप और माइंड डिटॉक्स की। बहुत लोग कहते हैं मैं रात को सो नहीं पाता। सच ये है, आपका शरीर सोना चाहता है, आपका दिमाग बंद नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि पूरे दिन आपने उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाया। दिमाग को भी शटडाउन रिचुअल चाहिए। अगर आप सोने से पहले सोशल मीडिया, न्यूज, रील्स, आर्ग्यूमेंट्स सब कंज्यूम करते हो तो दिमाग कैसे शांत होगा? डिटॉक्स का एक स्ट्रॉन्ग रूल है, सोने से पहले साइलेंस। कम से कम कुछ मिनट बिना स्क्रीन, बिना इनपुट,
बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरू में ये अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि पॉइजन बाहर निकल रहा होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप खुद नोटिस करोगे नींद गहरी होने लगी है, सुबह माइंड हल्का लग रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आपको सेंसिटिव बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्शियस बनने की जरूरत है। कॉन्शियस इंसान हर थॉट को सच नहीं मानता, हर इमोशन को फॉलो नहीं करता, हर कंपैरिजन में नहीं उलझता। वो ऑब्जर्व करता है और चूज करता है, और चॉइस ही फ्रीडम है। फ्रीडम बाहर से नहीं आती, फ्रीडम अंदर क्लैरिटी से आती है। अब इस पूरे डिटॉक्स जर्नी का सार समझो। आप खराब नहीं हो, आप टूटे हुए नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप बस बहुत कुछ पकड़कर बैठे हो जो अब छोड़ने का समय आ गया है। कंपैरिजन छोड़ो ताकि सेल्फ रिस्पेक्ट बचे, गिल्ट छोड़ो ताकि प्रेजेंट बचे, फियर छोड़ो ताकि एक्शन बचे, नेगेटिव सेल्फ टॉक छोड़ो ताकि कॉन्फिडेंस बचे, ओवरलोड छोड़ो ताकि पीस बचे। ये छोड़ना हार नहीं है, ये मैच्योरिटी है। सोचो, अगर आज से आप रोज अपने दिमाग को थोड़ा साफ रखने लगो तो 1 साल बाद आप कौन बन जाओगे? सोचो, शायद ज्यादा शांत, शायद ज्यादा फोकस्ड, शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट, शायद ज्यादा अलाइव। और यही मेंटल डिटॉक्स का असली रिवॉर्ड है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस रोज का कॉन्शियस चुनाव। अगर आपने यहां तक सुना तो इसका मतलब आप रेडी हो, रेडी उस जिंदगी के लिए जो अंदर की शांति से शुरू होती है। याद रखो, दुनिया बाहर से नॉइजी होती जा रही है, इसलिए अंदर की क्लैरिटी सबसे बड़ी पावर बन चुकी है। एक साफ दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और अब उसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।